नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम देव शर्मा। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय माल परिवहन नीति का शुभारंभ किया। इस नीति से व्यापार के लिए परिवहन की लागत 10% से होगी कम। विश्वकर्मा जयंती पर आयोजित राजकीय श्रमिक दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की कई घोषणाएं। बोले, श्रमिकों की कैशलेस जांच के लिए हरियाणा में जल्द खुलेंगे 200 श्रम योगी अस्पताल। और पंजाब के 12 और हरियाणा के 6 जिलों में पोलियो रोधी मुहिम आज से शुरू। कल से घर घर जाकर पिलाई जाएंगी बूंदें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में नई राष्ट्रीय माल परिवहन नीति की घोषणा करते हुए कहा कि इससे परिवहन क्षेत्र की चुनौतियों से निपटना और कारोबार में ढुलाई की लागत 10% से कम करना है। प्रधानमंत्री ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में इस नीति को महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि तेजी से परिवहन होने से कृषि उत्पादकों का नुकसान कम होगा। भारतमाला और सागरमाला जैसी विभिन्न सड़क परियोजनाओं से संपर्क सुविधा में सुधार होगा। मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद ये योजनाएं शुरू की थीं। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म यूलिप लॉन्च हुआ है। उससे निर्यातकों को लंबी प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। यूलिप ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से जुड़ी सभी डिजिटल सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आएगा। ईज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज ई लॉग्स नाम से भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू हुआ है। इस पोर्टल के माध्यम से इंडस्ट्री एसोसिएशंस ऐसे किसी भी मामले को जिससे उनके ऑपरेशंस और परफॉर्मेंस में समस्या आ रही है, उसे सीधे सरकारी एजेंसी के साथ उठा सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म परिवहन क्षेत्र से संबंधित सभी डिजिटल सेवाओं को एक पोर्टल पर लाएगा। इससे निर्यातकों को अत्यधिक लंबी और बोझिल प्रक्रिया से छुटकारा मिलेगा। इस नीति के तहत नया डिजिटल मंच ईज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज भी शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के अनुरूप कार्य करेगी। इस अवसर पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति री इंजीनियरिंग, डिजिटीकरण और मल्टी मॉडल परिवहन पर आधारित है। इससे सभी उद्योगों और संबंधित पक्षों के लिए कारोबार करना और सुगम होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल गुरुग्राम में विश्वकर्मा जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर श्रमिकों के कल्याणार्थ कई योजनाएं की। इस दौरान उन्होंने 60 लाख से ज्यादा श्रमिक परिवारों के लिए घोषणा करते हुए कहा कि इसके तहत ENT, ब्लड, शुगर, ECG जैसे टेस्ट साल में एक बार मुफ्त होंगे। श्रमिकों की कैशलेस जांच के लिए प्रदेश में 200 श्रम योगी अस्पताल खोले जाएंगे। साथ ही सामान्य जांच व एक्सरे के लिए 44 मोबाइल मेडिकल वैन शुरू करने के साथ एडवांस लाइफ सपोर्ट सुविधा युक्त 100 एम्बुलेंस भी उपलब्ध होंगी। 200 क्लिनिक सारे प्रदेश में होंगी। जहां श्रमिक ज्यादा है वहां ज्यादा संख्या होगी, जहां थोड़े कम है, लेकिन हर जिला लेवल पर ये श्रमिक जो क्लिनिक्स हैं, बल्कि उससे नीचे सब डिवीजन लेवल पर भी ये सब कोई ना कोई जरूर होगी। सामान्य जांच के लिए जैसे एक्सरे है, आंखों की जांच है, कान से थोड़ा सुनने में कठिनाई है, फेफड़े की जांच है, बीपी है, वजन है, इस प्रकार के श्रमों की सहायता के लिए इसके लिए अलग से 44 मोबाइल मेडिकल वैन एक्सरे मशीन समेत फिट होकर के ये 44 स्वास्थ्य वैन मेडिकल वैन इनको भी चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों के सहयोग से हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इस मौके पर श्रमिक जानकारी पुस्तिका का विमोचन किया गया। साथ ही 15 उद्यमियों को हरियाणा राज्य सुरक्षा, कल्याण और स्वास्थ्य पुरस्कारों से नवाजा गया। 20 श्रमिकों को श्रम पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने प्रवासी श्रमिकों, अपंजीकृत श्रमिकों की कार्यस्थल पर मृत्यु होने पर परिवार को दी जाने वाली 2.5 लाख की वित्तीय सहायता को 4 लाख करने की भी घोषणा की। उन्होंने प्रदेश में 10 रुपये के भोजन के साथ 100 कैंटीन खोलने और कार्यस्थल पर हादसे में दिव्यांगता की स्थिति में दी जाने वाली आर्थिक सहायता को दोगुना करने की घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भगवान विश्वकर्मा को नमन करते हुए सभी को, विशेषकर शिल्पियों, कारीगरों और टेक्नीशियनों को बधाई और शुभकामनाएं दी। चंडीगढ़ के सेक्टर 39 में आयोजित फ्री मेगा मल्टी
स्पेशली हेल्थ कैंप के समापन समारोह में पहुंची केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामले मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि यह सेवा का मंच है। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। चंडीगढ़ में इतने बड़े पैमाने पर आयोजित इस मेडिकल कैंप में उन्हें भी रक्तदान करके सेवा करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि देश के 20 करोड़ से ज़्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया था कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के तौर पर मनाएंगे। ये नरेंद्र भाई की खासियत है कि उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को ये प्रेरणा दी कि अगर उत्सव ही मनाना है तो सेवा का उत्सव मनाओ, क्योंकि वही सेवा का संस्कार हमारा सबसे बड़ा श्रृंगार है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में सेवा के संकल्प के साथ जब आप सम्मिलित हुए हैं तो इस बात का ये संकेत है कि जिस नव भारत के निर्माण की कल्पना नरेंद्र भाई मोदी ने विश्व के सम्मुख प्रस्तुत की, उसकी नींव का उदाहरण अगर कभी दिया जाएगा तो वो नींव का उदाहरण आज का ये कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा कि आज केवल प्रधानमंत्री का ही नहीं बल्कि देश के प्रधान सेवक का जन्मदिन मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने हमेशा कार्यकर्ताओं को यही कहा है कि जश्न को सेवा के उत्सव के तौर पर मनाया जाए। इससे पहले कैंप का शुभारंभ यूटी प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने किया। इस फ्री मेगा मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ कैंप का ट्राई सिटी के 20,000 लोगों ने लाभ उठाया। गत रात चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कुछ छात्र छात्राओं द्वारा रोष जताने के मामले में मोहाली के डीसी अमित तलवार ने आज प्रेस वार्ता कर बताया कि छात्रों ने छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के आरोप लगाए हैं। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। डीसी ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार कोई आत्महत्या का प्रयास नहीं किया गया है। एम्बुलेंस में ले जाई गई छात्रा चिंतित थी। हमारी टीम उसके संपर्क में है। इसके बारे में वेरीफाई किया गया है प्रॉपर। इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि किसी ने सुसाइड किया है या इवन अटेम्प्ट भी किया है। सो लड़कियां कुछ फेंट हुई थी, उनको मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की है। दे आर परफेक्टली फाइन। कोई लॉस ऑफ लाइफ या कोई इवन अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड ऐसा कुछ भी वो दैट इज नॉट अ करेक्ट वर्जन, जैसा कि सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया गया है। सो आप सबसे भी गुजारिश है कि इस चीज़ को हम इस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन को बिना वेरीफाई आगे सर्कुलेट ना किया जाए। उन्होंने कहा कि अब तक हमारी जांच में पता चला है कि आरोपी का केवल एक ही वीडियो है। उसने किसी और का कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है। फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। इस मामले में पंजाब पुलिस ने आरोपी छात्रा को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले कल रात मोहाली में यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने मामले में कार्रवाई की मांग की थी। उनका आरोप था कि यूनिवर्सिटी के छात्रा ने अन्य छात्राओं का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने दावा किया कि वीडियो वायरल होने के बाद कई छात्राओं ने सुसाइड का प्रयास किया। हालांकि पंजाब पुलिस ने आत्महत्या के प्रयास के दावे का खंडन किया है। वहीं इस मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मामले की गहनता से जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा है कि हमें किसी भी तरह की अफवाहों से बचना चाहिए। पंजाब और हरियाणा में 18 से 20 सितंबर तक विशेष पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इस मामले में जानकारी देते हुए पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री चेतन सिंह जोड़ माजरा ने बताया कि इस अभियान के तहत पंजाब में 14 लाख से ज़्यादा बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाएगी। इस मुहिम के लिए 11,865 टीमों का गठन किया गया है। इस मुहिम के तहत 12 जिलों में 18 सितंबर को बूथ गतिविधियां और 19 व 20 सितंबर को घर घर जाकर बूंदें पिलाई जाएंगी। उधर हरियाणा के 6 जिलों कैथल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, मेवात और सोनीपत में सब नेशनल पोलियो रोधी अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जी अनुपमा ने बताया कि इसके तहत करीब 13,43,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल पंचकुला में स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान राज्यपाल ने अस्पताल में टीबी मरीजों का हलचल जाना और हार्ट केयर सेंटर व अन्य वार्डों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि टीबी के मरीजों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए चिकित्सकों को दवाई व पोषक खुराक के साथ साथ स्नेह देने की भी आवश्यकता है।
हमारे प्रदेश के चिकित्सकों को चाहिए कि वे मरीजों की उचित देखरेख करें और अस्पताल को स्वस्थ बनाकर रखें। यदि हरियाणा टीबी मुक्त होगा तो भारत टीबी मुक्त होगा। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर इस प्रकार का आयोजन आम व्यक्ति को प्रोत्साहन प्रदान करेगा, क्योंकि उनके दिखाए मार्ग पर भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2030 के लक्ष्य से पहले ही भारत को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। इस दौरान हरियाणा राजभवन ने टीबी के 5 मरीजों को गोद लिया और उन्हें दवाइयां व पौष्टिक आहार की किट उपलब्ध करवाई। अब खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री मोदी के 72वें जन्मदिवस पर कल देश में एक दिन में सबसे अधिक रक्तदान करने का विश्व रिकॉर्ड बना। 6000 से अधिक शिविरों में 90,000 से अधिक लोगों ने किया रक्तदान। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 2 अरब 16 करोड़ 56 लाख से अधिक टीके लगाए गए। कल 14,84,000 से अधिक टीके लगे और 5,664 संक्रमित मिले। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा में जनता दरबार लगाकर सुनी 200 लोगों की शिकायतें, अधिकतर का मौके पर ही किया निपटारा। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CSD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं तो अपना मास्क पहन रहा हूं। आप भी जब घर से बाहर जाएं तो अपना मास्क ज़रूर पहनें।